जो आने वाले समय में धरती के 6th महाप्रलय को ट्रिगर कर सकता है। एडवांस्ड एंशिएंट स्पीसीज हमारी ही तरह हो या फिर वो हमसे कम्प्लीटली डिफरेंट हो। स्पेन के इस चर्च के अंदर एक एस्ट्रोनॉट की मूर्ति दीवारों पर बनी हुई मिली, जिसे साल 1200 में बनाया गया था। ये उस वक्त की बात है जब एस्ट्रोनॉट तो दूर लाइट बल्ब तक आविष्कार नहीं हुआ था, और ये लाइट बल्ब भी इसके 600 साल बाद जाकर एडिसन ने इन्वेंट करा। तो 12th सेंचुरी में एस्ट्रोनॉट की ये मूर्ति आखिर बनाया किसने? अब इसके दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो एलियंस धरती पर उस समय साइलेंटली बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, जिसका ये सबूत है, या फिर इस एस्ट्रोनॉट को रिसेंटली ही बनाया गया है और ये न्यूज पूरी तरह से फेक है। अब सच्चाई चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज से 6.5 करोड़ साल पहले बहुत ही एडवांस स्पीसीज या सिविलाइजेशन के होने का सबूत हमें जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में मिल चुका है। और इस न्यूज में कोई भी झूठी अफवाह नहीं थी। एंड कहा तो ये भी जा रहा है कि उनकी टेक्नोलॉजी आज 2023 में यूज होने वाले टेक्नोलॉजी से भी काफी ज्यादा एडवांस है। अब इंसानों के पहले भी धरती पर इंटेलिजेंट स्पीसीज रहा करता था, ऐसा मेरा नहीं बल्कि इस आर्टिकल का भी कहना है, जिसे साल 2018 में पब्लिश किया गया था। दुनिया भर में मिले रेप्टाइल्स के फॉसिल्स भी इस बात की ओर इशारा करता है कि एक समय इंसान नहीं बल्कि रेप्टाइल्स दुनिया को डोमिनेट किया करते थे। इस थॉट एक्सपेरिमेंट को सिलिडियन हाइपोथेसिस कहा जाता है। अब सुनने में तो ये किसी साईफाई मूवी की स्टोरी की तरह लगता है, लेकिन इंसानों के लिए ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और वो सवाल है कि क्या हम इंसान धरती पर जन्म लेने वाली पहली एडवांस सिविलाइजेशन है? जरूरी नहीं कि वो इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन इंसान या फिर रेप्टाइल्स ही हो, वो डॉल्फिन, स्क्विड्स या कोई भी जीव हो सकता है। और इस बात की पॉसिबिलिटी को पूरी तरह डिनाई भी नहीं किया जा सकता। आज धरती पर मौजूद लाखों स्पीसीज के बीच हम इंसान अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट और एडवांस मानते हैं, जिसका मेन रीजन हमारे ब्रेन का एवोल्यूशन है। लेकिन यूनिवर्स की सबसे पावरफुल और एडवांस मशीन कहा जाने वाला ब्रेन सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि सारे जीवों में इवॉल्व हुआ है। और शायद करोड़ों साल पहले धरती पर रहने वाली किसी स्पीसीज का ब्रेन हमसे भी ज्यादा एडवांस हो गया था। आज हम मायान्स, रोमन्स और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अस्तित्व के बारे में इसलिए जानते हैं क्योंकि ये लोग अपने पीछे कई आर्टिफैक्ट्स छोड़ गए थे। उस समय के कॉइन्स, पॉटरी और दूसरी चीजें हमें खुदाई में लगातार मिलती आ रही है, और कई बार तो हमें इनके सबूत को जानने के लिए खुदाई की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्टोनहेंज जैसे आर्किटेक्चरल वंडर्स इस बात का डायरेक्ट सबूत है। धरती पर हम इंसान का लाइफ टाइम काफी लंबा नजर आता है, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर यह कुछ भी नहीं है। इस धरती की इतिहास में बड़े बड़े माउंटेन्स ने जन्म लिया। इसके अलावा वोल्केनोस से निकले लावा ने कॉन्टिनेंट्स को बनाया और बर्बाद भी किया है। टेक्टोनिक प्लेट्स ने इन कॉन्टिनेंट्स को शेप देने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। तो वही दूसरी तरफ बारिश, हवा और बर्फ जैसे नेचुरल फोर्सेस ने धरती की हर इंच जमीन पर इम्पैक्ट डाला है। एंशिएंट सिविलाइजेशन के जो सबूत आज हमारे सामने मौजूद है, जैसे पिरामिड्स ऑफ गिजा और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये सभी कुछ सालों बाद बर्बाद हो जाएंगे, और आज से हजारों और लाखों साल बाद हमारे सबूत भी ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। साइंटिस्ट की माने तो आज से 40 लाख साल बाद धरती पर हम और हमारी स्टील और कंक्रीट से बनी मेगा सिटीज का कोई सबूत तक नहीं बचेगा। एक सेकंड के लिए सोचकर देखिए कि इंसानों की सिविलाइजेशन आज ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, और आज से 50 लाख साल बाद धरती पर हमारा कोई नामो निशान भी नहीं बचता, और एक एडवांस एलियन स्पीसीज उस समय धरती को कॉलोनाइज कर लेती है। तब वो एलियन सोच भी नहीं सकेंगे कि पास्ट में इस प्लेनेट पर इंसान जैसा ही इंटेलिजेंट स्पीसीज भी रहा करता था। बात करें फॉसिल्स की, तो धरती पर लाइफ का पहला सबूत आज से 340 करोड़ साल पुराने साइनोबैक्टीरिया के फॉसिल्स में मिलते हैं। वही आज तक का सबसे पुराना एनिमल फॉसिल भी करीब 90 करोड़ साल पुराना है। ऐसे में अगर धरती पर हमसे भी पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन रहा करता था, तो हमें उनके फॉसिल्स क्यों नहीं मिलते? अब देखो, किसी भी जीव के फॉसिल्स तभी बनता है जब अपनी मौत के बाद वो कम्प्लीटली ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में दफन हो जाता है। लेकिन धरती के हर कोने में ऐसी कंडीशन मिलना प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हमें माउंटेन्स और जंगल में बहुत ही कम फॉसिल्स मिलते हैं, क्योंकि माउंटेन्स पर जमीन के बनने बिगड़ने और जंगल्स में स्कैवेंजर्स यानी कि चील शकुन की एक्टिविटी के कारण फॉसिल्स का बन पाना काफी मुश्किल हो जाता है। धरती पर खोजा गया 99% फॉसिल्स समुद्र में ही मिलते हैं, क्योंकि समुद्री एनिमल्स अपनी मौत के बाद ओशियन फ्लोर्स पर मौजूद रेत में दब जाते हैं, जो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि फॉसिल्स धरती के इतिहास में झांकने का बेहतरीन रास्ता बनता है, पर रियलिटी में फॉसिल्स के जरिए हमें धरती पर आज तक जन्म लेने वाली सिर्फ 0.1% स्पीसीज के बारे में ही जानकारी मिलती है। वही
वही 99.9% स्पीसीज जो आज विलुप्त हो चुका है, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अगर धरती पर कोई एडवांस स्पीसीज एग्जिस्ट भी करती थी तो हमें उनके बारे में जानने के लिए सिर्फ फॉसिल्स पर ही डिपेंड करना पड़ता था। और ये बात भी सच है कि हम फॉसिल्स के बगैर इन एंशिएंट स्पीसीज के डायरेक्ट सबूत नहीं खोज सकते। बट फ्यूचर में न्यू जनरेशंस या कोई दूसरे प्रजाति के जीव यानी एलियंस को हमारे बारे में जानने के लिए फॉसिल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इंसान सिर्फ धरती पर रहते हुए मेगा स्ट्रक्चर और सिटीज डेवलप नहीं कर रहे। हम अपने प्लेनेट के फॉसिल्स फ्यूल्स को भी जला रहे हैं जो एटमॉस्फेयर में कार्बन आइसोटोप्स के बैलेंस को बिगाड़ रहा है। अपनी फसलों में हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन साइकिल में भी लगातार चेंजेस कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारी डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है, उनको बनाने के लिए हम जमीन को खोदकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को निकाल रहे हैं। और इंसान हर साल 1.4 करोड़ प्लास्टिक वेस्ट को ओशंस में डंप कर रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर से लेकर सी लेवल और कोस्टल वाटर लेवल तक को सब कुछ हम बिगाड़ रहे हैं। और ग्लेशियर्स की बर्फ और समुद्र का ऑक्सीजन लेवल लगातार कम हो रहा है। इंसानों की इन एक्टिविटीज को टेक्नो सिग्नेचर नाम दिया गया है, जो आने वाले समय में धरती के 6th महाप्रलय को ट्रिगर कर सकता है। इन टेक्नो सिग्नेचर्स के सबूत धरती के रॉक्स में रिकॉर्ड हो रहा है, जिनकी मदद से आने वाली जनरेशन ह्यूमन एरा के बारे में जानेगी। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स की इस एरा को साइंटिस्ट ने एंथ्रोपोसेन नाम दिया है। आज से लाखों साल बाद एडवांस एलियंस हम इंसानों के इन्हीं टेक्नो सिग्नेचर्स की मदद से हमारे बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जिनके लिए उनके फॉसिल्स के ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अब अगर एडवांस स्पीसीज को हम टेक्नो सिग्नेचर की मदद से ढूंढ सकते हैं और पास्ट में अगर ऐसा कोई सिविलाइजेशन रहा होगा तो उसके भी टेक्नो सिग्नेचर हमें आज मिल जाने चाहिए, राइट? वेल, यही पर होता है वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि साइंटिस्ट की माने तो हम ऐसे एक सबूत को ऑलरेडी खोज चुके हैं। आज से 5.5 करोड़ साल पहले पैलियोसिन इयोसिन थर्मल मैक्सिमम एरा यानी कि PETM के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में, जहां उस समय धरती पर हुए कुछ सीरियस चेंजेस के बारे में क्लियर चीजें नोटिस हुई है। इस समय एटमॉस्फेयर में कार्बन आइसोटोप्स का रेशियो तेजी से बदला था। ग्लोबल टेम्परेचर्स और सी लेवल में शार्प इंक्रीज भी देखने को मिला और ओशंस और ऑक्सीजन लेवल में भी कमी देखने को मिली। इन सभी चेंजेस ने उस समय एक महाप्रलय की शुरुआत की थी, जो कुछ वैसा ही था जैसा साइंटिस्ट आज की सिचुएशन को देखते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि मास एक्सटिंक्शन एटमॉस्फेयर में फॉसिल कार्बन के रिलीज के कारण आया था, जिनको आज हम रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब इस मास एक्सटिंक्शन में तब के टाइम में मौजूद सभी प्रजातियों का खात्मा हो गया था, सिवाय एक को छोड़कर, और वो स्पीसीज थी रेप्टाइल्स की, जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो क्या ये इस बात का सबूत है कि उस समय धरती पर रेप्टाइल्स एक एडवांस स्पीसीज हुआ करती थी? PETM एरा में हुए इस मास एक्सटिंक्शन के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। मैसिव वॉल्केनिक इवेंट्स, डेडली कॉमेट इम्पैक्ट और धरती के ओशन फ्लोर से मीथेन गैस का भारी मात्रा में रिलीज होना इस मास एक्सटिंक्शन का पॉसिबल रीजन माना जाता है। अब इस बात से हमें एंशिएंट एडवांस स्पीसीज के बारे में कोई जानकारी तो हासिल नहीं होती, लेकिन ये जरूर समझ आता है कि अगर उस एडवांस स्पीसीज ने हमारे लिए कोई टेक्नो सिग्नेचर छोड़ा भी होगा, तब भी लाखों करोड़ साल पुराने रॉक्स के टुकड़े से उनको खोज पाने में हमें थोड़ा बहुत लक और काफी ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी। हो सकता है वो एडवांस्ड एंशिएंट स्पीसीज हमारी ही तरह हो या फिर वो हमसे कम्प्लीटली डिफरेंट हो। अगर उनकी लाइफ हमारी तरह फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट नहीं रही होगी तो शायद हमारे पास उनकी मौजूदगी को प्रूव करने का कोई जरिया ही नहीं बचेगा। लेकिन इंसानी इतिहास में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 13 से 19 सेंचुरी के बीच आया था, जिसे हम मेडिएवल पीरियड भी कहते हैं। हमारे टेक्नो सिग्नेचर्स के रूट्स भी इसी टाइम से शुरू होती है। लेकिन अगर वो एंशिएंट स्पीसीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फेज तक पहुंचने के पहले ही बर्बाद हो गई तो उनके टेक्नो सिग्नेचर को तलाशने का कोई भी फायदा ही नहीं है। पर वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को अब तक डिस्कवर नहीं किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई नहीं जानता कि आज हम जिस धरती पर रहते हैं कितने अननोन और इंटेलिजेंट स्पीसीज के सबूत दबे हुए हैं, और इस बात से अनजान होना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। आज से 200 साल पहले अगर आप किसी इंसान से कहते कि आज से करोड़ साल पहले कई टन भारी रेप्टाइल्स पाए जाते थे, तो कोई आपकी बातों पर विश्वास ही नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि डायनासोर्स के फॉसिल्स की फर्स्ट डिस्कवरी अर्ली 19th सेंचुरी में हुई थी, और डायनासोर नाम का वर्ड भी साल 1842 में दिया गया था। आज दुनिया भर में डायनासोर्स के हजारों फॉसिल्स मिल चुके हैं।
कहने का मतलब ये कि आज हमारे पास उस एडवांस स्पीसीज को खोजने की टेक्नोलॉजी और नॉलेज दोनों ही नहीं है, पर आने वाले समय में इंसान ये खोज जरूर करके दिखाएगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।